नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल देव डिस्कवरी पे। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें और ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। जैसा कि दोस्तों थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही चुके होंगे कि पहली बार देवी देवताओं को तस्वीर में उकेरने वाले कौन थे। तो आज हम बात करेंगे कि आखिरकार देवी देवताओं को, भगवान को इंसान के रूप में किसने दिखाया। तो पहली बार देवी देवताओं को तस्वीर में उकेरने वाले जो चित्रकार थे उनका नाम था राजा रवि वर्मा। कहते हैं ना कि किसी भी शख्सियत का मूल्यांकन दुनिया को सौंपी उसकी विरासत से होता है। सामान्य से सामान्य जन को यदि लगे कि वह शख्स न होता तो उसका जीवन थोड़ा कम बेहतर होता, तो ऐसा ही शख्सियत बन जाता है। राजा रवि वर्मा ऐसे ही शख्सियत थे। कहने को तो वे राजा थे, लेकिन उनके पास कोई राज्य न था। उनके नाम में जुड़ा यह शब्द एक उपाधि थी जो तत्कालीन वायसराय ने उनकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें दी थी। अति प्रतिभाशाली रवि वर्मा की लोकप्रियता का आलम यह था कि टीवी और इंटरनेट न होने के बावजूद वे घर घर में मशहूर थे। हालांकि तमाम दूसरी हस्तियों की तरह उन्हें एक तरफ अपार लोकप्रियता नसीब हुई तो दूसरी ओर बदनामी और विवाद भी झेलने पड़े। लेकिन रवि वर्मा का काम और उनकी कल्पनाशीलता इतनी सबसे बेपरवाह चित्रकला को नई बुलंदियां बख्शती रही। चित्रकारी में उन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए जो भारत में तब तक किसी ने नहीं किए थे। आज घर घर में देवी देवताओं की तस्वीरें आम बात है, लेकिन अब से करीब 125 साल पहले ये देवी देवता ऐसे सुलभ न थे। उनकी जगह केवल मंदिरों में थी, वहाँ सबको जाने की इजाज़त भी नहीं थी। जात पात का भी भेद होता था। घर में भी यदि वे होते थे मूर्तियों के रूप में। तस्वीरों, कैलेंडरों और पुस्तकों में जो देवी देवता आज दिखते हैं वे असल में राजा रवि वर्मा की कल्पनाशीलता की देन है। केरल के किलीमानूर में पैदा हुए राजा रवि वर्मा के चाचा भी कुशल चित्रकार थे। कहते हैं कि चाचा से ही उन्हें पेंटिंग का चस्का लगा। रवि वर्मा करीब 14 साल के थे तब उनके चाचा ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें त्रावणकोर के राजमहल पेंटिंग सिखाने ले गए। उस समय त्रावणकोर महाराज के दरबार में वाटर पेंटिंग के महारथी रामास्वामी नायडू से उन्होंने चित्रकारी के गुर सीखे। जल्द ही रवि वर्मा वाटर पेंटिंग के उस्ताद बन गए। हालांकि दुनिया में उन्हें ख्याति मिली अपने तेल चित्रों और ऑयल पेंटिंग की वजह से। उनकी तमाम मशहूर रचनाएं ऑयल पेंटिंग से ही बनी थी। चित्रकला की शैली में रंग निखर कर आता है और इसे सालों तक सुरक्षित रखना संभव होता है। आलोचक भी मानते हैं कि उनकी जैसी ऑयल पेंटिंग बनाने वाला दूसरा चित्रकार इस देश में आज तक नहीं हुआ। राजा रवि वर्मा करीब 20 साल पहले के रहे होंगे तब नीदरलैंड के मशहूर चित्रकार थियोडोर जेनसन भारत आए थे। विदेशी पेंटर ऑयल पेंटिंग क्या करते थे, भारत इस तकनीक से लगभग अनजान ही था। हालांकि माना जाता है कि ऑयल पेंटिंग की शुरुआत भारत और चीन के पेंटरों ने ही की थी, लेकिन यह शैली यहाँ उतनी प्रचलित नहीं हो सकी। किसी तरह यह ग्रीस पहुंची और पुनर्जागरण के बाद 15वीं सदी में इसका यूरोप में विस्तार हुआ। यूरोपीय पेंटरों में ऑयल पेंटिंग की तकनीक बहुत ही मशहूर हो गई थी। इसे फिर भारत पहुंचते पहुंचते 19वीं सदी आ गई। तब तक यहाँ ज़्यादातर पेंटिंग्स वाटर कलर से ही बनती थी। राजा रवि वर्मा ने थियोडोर जेनसन से ऑयल पेंटिंग की तकनीक न सिर्फ सीखी बल्कि उसमें महारत हासिल की। भारत में ऑयल पेंटिंग को मशहूर करने में उनका योगदान अतुल्य माना जाता है। विदेशी लोग ऑयल पेंटिंग करते थे, यानी लकड़ी के तिपाए पर कैनवास रखकर पेंट किया करते थे। कैनवास सूत या जूट का बना होता था। भारत इस तकनीक से पूरी तरह अनजान था। राजा रवि वर्मा ने इस शैली को यूरोपीय चित्रकारों से अपनाया और भारत में मशहूर कराया। रवि वर्मा ने पोर्ट्रेट बनाने की कला भी थियोडोर जेनसन से ही सीखी। पोर्ट्रेट यानी प्रकृति किसी को सामने बिठाकर या उसकी फ़ोटो देखकर बनाई जाती थी। जेनसन उस समय पोर्ट्रेट बनाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। बाद में वे राजा रवि वर्मा को इससे खूब मकबूलियत हासिल हुई। उनके इस हुनर की लोकप्रियता ऐसी थी कि उस समय के तमाम राजा महाराजा रवि वर्मा से अपना पोर्ट्रेट बनवाने के लिए लाइन लगाए रहते थे। कहते हैं राजा साहब इसके लिए तगड़ी फीस वसूलते थे। आज के लिहाज से करोड़ों की बराबर थी। महाराणा प्रताप का बनाया पोर्ट्रेट रवि वर्मा के हुनर का बेमिसाल नमूना माना जाता है। जानकार उनके बनाए बड़ौदा के महाराज और महारानी के पोर्ट्रेट को भी लाजवाब मानते हैं। अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रवि वर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उनकी पेंटिंग का विषय क्या हो। वह महीनों तक इधर से उधर घूमते रहे और भारत की आत्मा को समझने की कोशिश करते रहे। काफ़ी घूमने के बाद इनकी कल्पना शक्ति ने समझ लिया कि धार्मिक ग्रंथ और महाकाव्यों में भारत की आत्मा बसी है।
उन्होंने फैसला लिया कि वे इन ग्रंथों के चरित्रों को पेंटिंग बनाएंगे। रवि वर्मा ने कई पौराणिक कथाओं और उनके पात्रों के जीवन को अपने कैनवास पर उतारा। वे हिंदू देवी देवियों के चित्रों को अक्सर सुंदर दक्षिण भारतीय महिलाओं के ऊपर दर्शाते थे। राजा रवि वर्मा ऐसे पहले चित्रकार थे जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं को आम इंसान जैसा दिखाया। आज हम फोटो, पोस्टर, कैलेंडर आदि में सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, राधा या कृष्ण जी की जो तस्वीरें देखते हैं वे ज़्यादातर राजा रवि वर्मा की कल्पना शक्ति की ही उपज है। उनके सबसे मशहूर चित्रों में सरस्वती और लक्ष्मी की भी चित्र शामिल है, जो घर घर में पूजे जा रहे हैं, भले ही पूजने वालों को इसका पता हो या ना हो। किसी कलाकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। उनके कई चित्र बड़ौदा के लक्ष्मी पैलेस में आज तक सुरक्षित है। कईयों का मानना है कि उनके सभी चित्रों की बाजार कीमत देश के उस सबसे बड़े महल से भी ज़्यादा हो सकती है। विचारमग्न युवती, दमयंती, हंसा संभाषण, संगीत सभा, अर्जुन और सुभद्रा, विरह व्याकुल युवती, शकुंतला, रावण द्वारा जटायुवध, इंद्रजीत विजय, नायर जाति की स्त्री, द्रौपदी की चक, राजा शांतनु और मत्स्यगंधा, शकुंतला और राजा दुष्यंत आदि उनके प्रसिद्ध चित्र हैं। रवि वर्मा के तेल चित्रों की बहुत मांग थी। उन्होंने सोचा कि यदि इन चित्रों को आम जन तक पहुंचाना है तो प्रेस खोलना होगा। इसलिए उन्होंने 1894 में विदेश से कलर लिथोग्राफिक्स प्रेस खरीदकर मुंबई में लगाई और अपने चित्रों की नकल बनाकर बेचना शुरू किया। इनसे पहले किसी भी चित्रकार ने ऐसा नहीं किया था। हालांकि इस कारोबार में उन्हें ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन आम जन विशेषकर उन तक देवी देवताओं की पहुंच हो गई थी जिनका मंदिरों में प्रवेश वर्जित था। कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया, लेकिन आलोचकों ने इसके लिए राजा रवि वर्मा के प्रयास की खूब प्रशंसा की। कई आलोचकों का मानना है कि राजा रवि वर्मा ने धर्म का सहारा लेकर अपनी कला चमकाई। उनके मुताबिक बेशक उनकी पेंटिंग सुंदर होती थी, लेकिन वे लोकप्रिय इसलिए हुए कि वे धार्मिक और मिथ के पात्र थे जो पहले से मशहूर थे। रविंद्रनाथ टैगोर सहित बंगाल के स्कूल के कई चित्रकारों ने राजा रवि वर्मा को तो चित्रकार मानने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि वे यूरोपीय तकनीक से भारतीय चरित्रों के चित्र बनाते थे। बहरहाल यह तो सब मानते हैं कि भारत में उनके जितना लोकप्रिय दूसरा चित्रकार अब तक नहीं हुआ। राजा रवि वर्मा को 56 साल की उम्र में 1904 में तब देश का शीर्ष सम्मान केसर-ए-हिंद दिया गया था। यह सम्मान आज के भारत रत्न की तरह माना जाता है। यह सम्मान पाने वाले राजा रवि वर्मा पहले कलाकार थे। उस महान शख्सियत के कद का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि हमारे देवी देवताओं को किसने इंसानों के रूप में दिखाया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।